मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो अपन ने सी लैंग्वेज का लेक्चर किया था उसमें अपन ने पढ़ा था एरे के बारे में। अपना जो टॉपिक था वो एरे के बारे में। एरे के बारे में अपन ने ये पढ़ा कि एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा होता है कि एक समान जो डेटा जितने भी होते हैं उन सबको अपन एक साथ कॉम्पोजाइट करें, उन सबको अपन एक साथ कलेक्ट करें तो वो अपना एरे कहलाता है। उसको अपन एरे, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। आज अपन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे। आज अपन इससे आगे वाले टॉपिक के बारे में समझेंगे जो कि एरे का ही एक तरीके से एक्सटेंशन फॉर्म है। देखिए इसकी डेफिनेशन में अपन ने क्या चीज इंप्लीमेंट की है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, यानी कि एक समान डेटा का समूह। अब एक समान डेटा तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ये अपना एक इंटीजर का कलेक्शन है, ये अपन इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए नाम से अपन ने 5 एलिमेंट लिए, ए नाम से अपन ने 5 एलिमेंट को यूज किया है, या ए नाम से अपन 5 एलिमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उन पांचों की कैटेगरी क्या है, इंटीजर है। इस तरीके का जो अपना कॉन्सेप्ट होता है वो अपना एरे कहलाता है। इसी को अपन थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं, इसी को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने का मतलब अपन एक स्पेशल टाइप का एरे लेंगे जिसके अंदर अपन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे। देखिए एरे की परिभाषा क्या होती है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिंगल डेटा विच स्टोर्स इनटू कॉन्टिन्यूअस मेमोरी स्पेस, जो कंप्यूटर के अंदर लगातार क्रम में स्टोर होता है। यहां अपन उसी चीज का या उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, वही सेम चीज अपन अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन चेंज सिर्फ अपने को एक करना है। वो क्या चेंज कर रहा है कि यहां जो अपन ने इंटीजर का कलेक्शन लिया है, या अपन फ्लोट का कलेक्शन ले सकते हैं, या अपन किसी और तरीके के एलिमेंट का कलेक्शन ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा सुधारते हैं, या अपन यूं कहें कि उसको थोड़ा सा फिल्टर करते हैं। और फिल्टर करके अब अपन जो लेंगे वो अपना कलेक्शन होगा कैरेक्टर टाइप। देखिए कैरेक्टर का कलेक्शन कैसे होता है, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग। ये अपना स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग को अगर अपन डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो वो बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, अक्षरों का समूह है। एक से ज्यादा अक्षर होंगे। ये भी क्या होते हैं, स्टोर्स इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी। लगातार मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं या लगातार मेमोरी के अंदर अपने अप्लाई होते हैं। अब इस चीज को अपने को ध्यान में रखना। जैसे मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि मैंने यू लिखा, कोई भी नाम लिखे अपन, जैसे लिखा अमित, ये मैंने डिफाइन किया या ये मैंने लिखा। अब अमित एक्चुअल में है, इट इज ए स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब होता है विच इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जिसके अंदर अपने पास 1 2 3 4 5 चार अपने पास अक्षर है और वो चारों लगातार क्रम में स्टोर हो रहे हैं। लगातार क्रम में कैसे स्टोर हो रहे हैं, सपोज ये अपना कंप्यूटर मेमोरी स्पेस है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर। इस प्रकार से जैसे ही अपन ये इंप्लीमेंट करेंगे अपने पास 4 मेमोरी स्पेस क्रिएट होंगे। ये जो फर्स्ट स्पेस है इसमें आ जाएगा A, ये जो सेकंड स्पेस है इसके अंदर आ जाएगा M, ये जो थर्ड स्पेस है इसमें आ जाएगा I, और ये जो लास्ट स्पेस है इसके अंदर आ जाएगा T। इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस 4 मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाते हैं या 4 मेमोरी स्पेस अपने अप्लाई हो जाते हैं। अब देखो अपने को इसके अंदर ध्यान रखना है कि इसको अपन यूजुअली इंटरप्रेट कैसे करते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम में या पर्टिकुलरली अपन बोले कि सी लैंग्वेज इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, सी लैंग्वेज इसको कैसे अप्लाई करता है, वो चीज अपने को सोचने वाली या वो चीज को अपन ध्यान में रखें। अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपने पास एक हेडर फाइल होती है। स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने पास एक हेडर फाइल होती है। उस हेडर फाइल को जैसे अपन पहले भी जोड़ते हुए आ रहे हैं, हेडर फाइल कौन कौन सी हेडर फाइल जोड़ते हुए आ रहे हैं, अपन ने जोड़ा था इसके अंदर stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, conio.h
कंसोलिडेट इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसी चीज को अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब अपन जोड़ेंगे string string.h, ये वाली हेडर फाइल। जब भी अपने को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या पर्टिकुलरली बोले सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में मेरे को स्ट्रिंग यूज करनी है, देन आई हैव टू इंप्लीमेंट और आई हैव टू इंक्लूड string.h हेडर फाइल। मेरे को ये वाली हेडर फाइल उसके साथ जोड़नी पड़ेगी। ये अपन इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इसके बिना अपना प्रोग्राम में जो स्ट्रिंग के बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे ये अपन क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपने पास दो ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको अपन अप्लाई करते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? printf या scanf, इस प्रकार से। ऐसे इसके अंदर होते हैं getch या clearspeed, ये फंक्शंस रहते हैं अपने पास। ऐसे स्ट्रिंग के अंदर भी अपने पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको अपन अप्लाई करते हैं। अभी तक तो सिर्फ अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है, आज अपन स्ट्रिंग के अलग अलग फंक्शंस का इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे जिनको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस या स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। इनको अपन स्ट्रिंग फंक्शन बोलते हैं। देखिए स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला स्ट्रिंग फंक्शन होता है strlen, इस तरीके से strlen फंक्शन। इसके नाम से स्पष्ट है, strlen का मतलब होता है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ को बताए, स्ट्रिंग की लंबाई को बताए। इट यूजुअली फॉर लेंथ बताने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी प्रकार की स्ट्रिंग की लेंथ ये अपने आप अपने को रिटर्न देता है या अपने को एज ए रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। अब वो लेंथ होगी कैसे या किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे वो अपन प्रैक्टिकली समझेंगे। strcat स्ट्रिंग जोड़ने के लिए, स्ट्रिंग कैटेनेशन के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रिंग कैटेनेशन के लिए यूज करते हैं या स्ट्रिंग कैटेनेशन में अपन अप्लाई करते हैं। दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है, दो स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन कर देता है। उस पर्पस के लिए अपन स्ट्रिंग कैटेनेशन यूज करते हैं। नंबर 3 strcpy, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। मतलब एक स्ट्रिंग का को अपन कॉपी करके दूसरी स्ट्रिंग के अंदर डालें या दूसरी स्ट्रिंग के अंदर अपन पेस्ट करें, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपन स्ट्रिंग कॉपी यूज करते हैं। strcmp, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, यानी कि दो स्ट्रिंग जो है वो अपनी इक्वल है या इक्वल नहीं है या इनके अंदर इक्वलिटी को अपन शो करें, तो उसके लिए अपन स्ट्रिंग कैटेनेशन यूज करते हैं, सॉरी स्ट्रिंग कंपैरिजन यूज करते हैं। ये अपना चौथा हो गया। नंबर 5 strupr, स्ट्रिंग को अपर केस के अंदर बदलने के लिए। अपर केस का मतलब समझते हैं ना, बड़े अक्षरों के अंदर। जैसे अभी अपन ने स्ट्रिंग लिखा था अमित, उसके अंदर यदि सारे छोटे अक्षर हो या कुछ छोटे अक्षर हो तो उन सबको अपन बड़े अक्षरों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। वो अपना कहलाता है strupr फंक्शन, अपर केस के अंदर बदलने के लिए या अपर केस के अंदर अपन उसको कन्वर्जन पर्पस के लिए अपन ये यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है strlwr, स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर बदलने के लिए या लोअर केस के अंदर अप्लाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये पर्टिकुलरली 5-6 फंक्शन हो गए जो अपन स्ट्रिंग फंक्शंस के रूप में अप्लाई करते हैं और ये सारे आपके सिलेबस हैं। अपन अब इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं कि कौन सा फंक्शन अपन किस तरीके से यूज करते हैं या किस पर्पस के लिए अपन सी लैंग्वेज के अंदर यूज करेंगे। सबसे पहले बारी आती है, फर्स्ट टर्म जो आता है वो स्ट्रिंग लेंथ के लिए। फर्स्ट जो है वो है strlen फंक्शन, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, स्ट्रिंग की लंबाई बताने वाला फंक्शन। इसका सिंपली वर्क है। सिंपली वर्क क्या है? जैसे मैंने यूं लिखा strin, स्ट्रिंग मैंने लिया a और a में मैंने स्टोर कर दिया इसी तरीके से अमित। सपोज कीजिए ये मैंने एक तरीके से एक इंप्लीमेंटेशन किया है स्ट्रिंग का,
एक स्ट्रिंग ली है ए के नाम से, उसमें क्या स्टोर किया है, AMIT। और अगर अपन यू लिखते हैं STRLEMA, इसका मतलब ये अपने को क्या रिजल्ट देगा कि इस ए स्ट्रिंग के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी अक्षरों की संख्या कितनी है इसके अंदर, AMIT, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4। इन चारों को अपने को रिजल्ट के रूप में देगा, यानी कि अपने पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4। या अपन इसको इस तरीके से 4 के रूप में इंप्लीमेंट करेंगे, या 4 अपने को रिजल्ट के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब प्रोग्राम कैसे बनता है इन सब का, प्रोग्राम बनाना बिल्कुल सिंपल है। अपन प्रोग्राम में क्या करते हैं, हेडर फाइल छोड़ते हैं, दोनों हेडर फाइल कौन कौन सी, stdio.h, coniu.h, ये दोनों हेडर फाइल जोड़ते हैं। इसके साथ एक तीसरी हेडर फाइल भी जुड़ेगी, जो मैंने बताया था, कौन सी जुड़ेगी, string.h। इस तरीके से ये हेडर फाइल भी अपने को जोड़नी पड़ेगी। कैसे जोड़ते हैं अपन, इसी तरीके से जोड़ते हैं, हैश इंक्लूड string.h, इस तरीके से। प्रत्येक प्रोग्राम में जब भी अपन स्ट्रिंग को अप्लाई करेंगे, उसके साथ हमेशा इस हेडर फाइल को जोड़ना है। ये सिर्फ पर्टिकुलरली स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के लिए नहीं है, जितने भी फंक्शन अपन अप्लाई करना चाहते हैं, जितने भी फंक्शन इन सेंस कि जैसे मेरे को स्ट्रिंग लेंथ करना है, स्ट्रिंग कॉपी करना है, स्ट्रिंग को और किसी दूसरे रूप में रिप्रेजेंट करना है, पेस्ट करना है, कॉनकैटिनेट करना है, इन सब को अपन अप्लाई करते हैं इस फंक्शन या इस हेडर फाइल के माध्यम से, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग लेंथ। उसके लिए पहला काम यही है कि हर एक प्रोग्राम के साथ इसको इंक्लूड कीजिए। फिर अपन क्या करेंगे, प्रोग्राम के अंदर हमेशा क्या लेते हैं, मेन फंक्शन लेते हैं। इस मेन फंक्शन के अंदर अपन प्रोग्राम बनाते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में कहीं अपने को एक स्ट्रिंग लेंगे, वो स्ट्रिंग जिसका अपने को लेंथ प्राप्त करना है, जैसे मैंने अभी बताया था, किसी भी नाम से ले सकते हैं, स्ट्रिंग या हमने बी, और उसके अंदर अपन वैल्यू डाल सकते हैं, सिंपल भी डाल सकते हैं, और अपन इनपुट भी करवा सकते हैं, %s की सहायता से सीधा भी अपन इनपुट करवा सकते हैं, जो मर्जी अपन ले। इसके अंदर मैंने लिख दिया, कुछ भी लिखा, जैसे लिखा वेलकम। फिर अपन क्या करेंगे, strlenv यूज करेंगे। जैसे ये वाला फंक्शन अपन यूज करेंगे इस प्रोग्राम में, इसका मतलब जो भी अपन स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट दिए हैं, जितने भी दिए हैं, वो सारे के सारे अपने पास आ जाएंगे, और वो सारे के सारे अपने पास इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सातों के सातों अपने पास रिजल्ट के रूप में आ जाते हैं। या अपन यूं कह सकते हैं कि अपने को ये प्राप्त हो जाता है कि उस स्ट्रिंग की पर्टिकुलर लेंथ। ये अपना फर्स्ट फंक्शन हो गया स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंट लेंथ और वी कैन से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग व्हिच वी यूज इन C और C++ लैंग्वेज। सेकंड वन, दूसरा फंक्शन जिसको अपन ने बोला था strcat, स्ट्रिंग कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है जोड़ना, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। कैसे जुड़ती है, जैसे एक स्ट्रिंग हो गई जिसको अपन ने बोला wxy, ये एक स्ट्रिंग हो गई। एक स्ट्रिंग हो गया अपना pqr, इस तरीके से हो गया। जब अपन कैटेनेशन करते हैं, कैटेनेशन करने का मतलब होता है ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है कि जब अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास इस प्रकार से wxy pqr, यानी कि ये दोनों जो स्ट्रिंग है वो आपस में ऐड हो गए और उसी सीक्वेंस में ऐड हो गए जिस सीक्वेंस में अपन ने इनको लिखा है। इसमें कोई चेंज नहीं किया अपन ने, सेम उसी चीज को अपन ने प्रोटोटाइप किया, सेम उसी चीज को अपन ने इंप्लीमेंट किया कि किस तरीके से अपन इसको लागू करेंगे। अब देखिए ये होता कैसे, प्रोग्राम में कैसे कैटेनेशन फंक्शन। अपने को दो स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, कोई भी दो स्ट्रिंग अपन अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने ले ली एक स्ट्रिंग A जिसमें लिखा हेलो, इस तरीके से, ये अपनी पहली स्ट्रिंग हो गई। एक मैंने दूसरी स्ट्रिंग ली B जिसमें लिखा मैंने इंडिया स्पोर्ट्स, ये अपनी दो स्ट्रिंग होगी जो अपन ने अप्लाई की या जिनको अपने को कॉनकैटिनेट करना है। जब भी अपन स्ट्रिंग कैटेनेशन फंक्शन यूज करेंगे तो इसमें हमेशा दो पैरामीटर्स हैं,
मतलब इसमें दो वैल्यूज अपने को या दो स्ट्रिंग्स अपने को देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी? यहां पर लिखेंगे STRCAT, उसके बाद पहली स्ट्रिंग कोमा दूसरी स्ट्रिंग, इस रूप में A, B। अब देखिए जैसे ये चीज इंप्लीमेंट होगी, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि B जो स्ट्रिंग है वो किसके अंदर जुड़ जाएगी? A स्ट्रिंग के अंदर जुड़ जाएगी। यानी कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा। A स्ट्रिंग कौन सी है? हेलो, इस नाम से। और उसके बाद B स्ट्रिंग कौन सी है? इस नाम से। ये दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाती है। क्रम जो रहेगा वो उसी प्रकार से रहेगा जो क्रम अपन ने यहां लिखा है। क्या लिखा है अपन ने? A, B। इट मींस रिजल्ट क्या आएगा अपने पास? हेलो इंडिया, इस तरीके का रिजल्ट आएगा। अगर अपन इसका उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा मतलब कैसे करेंगे? अपन ने यहां पर लिख दिया इस तरीके से B, A। अब बिल्कुल उल्टा होगा। पहले कौन सी स्ट्रिंग आएगी? जो B स्ट्रिंग है, यानी कि यहां पर क्या आएगा? इंडिया। और फिर क्या आएगा? इस तरीके से ये स्ट्रिंग आएगा। मतलब दोनों में क्या चेंज है? जो ऑर्डर है वो जिस ऑर्डर में अपन स्ट्रिंग को कैटेनेट करेंगे उसी ऑर्डर के अंदर वो अपने को रिप्रेजेंट होता है। इस चीज को अपन बोलते हैं स्ट्रिंग कैटेनेशन। दैट इज सेकेंड फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग का दूसरा और इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब अपन तीसरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो है STRCPY, स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी करने का मतलब क्या होता है कि अपन किसी भी आंकड़े को टेम्परेरी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करेंगे। और यहां आंकड़ा क्या बताता है? स्ट्रिंग को बताता है कि अपने को किसी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना है, किसी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर डालना है। डालेंगे कैसे? जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग, वही मैंने स्ट्रिंग ले लिया A, एक स्ट्रिंग ले लिया मैंने B। सपोज कीजिए A के अंदर मैंने लिखा है और B मैंने खाली छोड़ा है। खाली इसलिए छोड़ा है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, खाली इसलिए छोड़ा है अपन ने ताकि अपन इस B के अंदर इस A वाली स्ट्रिंग को कॉपी कर सके। वो अपने को शो करना है, वो अपने को दिखाना है कि किस तरीके से कॉपी होता है। अब कॉपी होगा कैसे? वही जैसे अपन ने स्ट्रिंग कैटेनेशन किया था उसी ऑर्डर के अंदर अपन लिखेंगे STRCPY B, A। B, A के पीछे भी रीजन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि B, A क्यों लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि जो सेकंड स्ट्रिंग है वो हमेशा फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर या फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग के अंदर कॉपी होगी। कॉपी होने का जो तरीका होगा वो किस तरीके से होगा? सेकंड हमेशा फर्स्ट में होगी। चूंकि अपने पास सेकंड में एलिमेंट है इसलिए मैंने सेकंड की जगह लिखा है A और फर्स्ट की जगह क्या लिखा है? B। इस वजह से अपन क्या कह सकते हैं? जैसे अपन ये लिखेंगे इसका मतलब A स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू थी वो अपनी किस स्ट्रिंग के अंदर आ जाती है? B स्ट्रिंग के अंदर कॉपी होकर आ जाती है। यानी कि उसके बाद B का मान भी अपने को क्या मिलेगा? यही मिलेगा जो अपन ने यहां पर लिखा है। B स्ट्रिंग भी हेलो हो गया, A स्ट्रिंग भी हेलो हो गया। क्रम बहुत मैटर करता है। जैसे कैटेनेशन में मैटर करता था, सेम उसी प्रकार से इसमें मैटर करता है। यदि आपको उल्टा लिखा आपने A, B, इसका मतलब B स्ट्रिंग कॉपी होगी A में और B स्ट्रिंग खाली है, इसका मतलब खाली स्ट्रिंग हो जाएगी A। दोनों के अंदर बहुत चेंज है। दोनों में अपने को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है किस तरीके से अपन इंप्लीमेंटेशन करते हैं, किस तरीके से अपन इन सिस्टम को लागू करते हैं। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अब इसके बाद चौथा फोर्थ होता है STRCMP, स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग की तुलना करना। आपस के अंदर स्ट्रिंग को अपन किस प्रकार से एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कंपैरिजन अपने को दो रिजल्ट प्रोवाइड करती है, या तो स्ट्रिंग इक्वल है या फिर स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। अगर अपना रिजल्ट आता है 0 इट मींस स्ट्रिंग इक्वल है। अगर अपना रिजल्ट आता है 1 बाइनरी के रूप में आएंगे इसके। ये जो फंक्शन होता है इट प्रोवाइड टू रिजल्ट्स, दो तरीके के रिजल्ट्स अपने को देता है, या तो 0 या 1, दो प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे।
अब वो रिजल्ट किस तरीके से इंटरप्रेट होगा? जीरो का मतलब होता है कि स्ट्रिंग्स जो है वो इक्वल, और 1 का मतलब होता है नॉट इक्वल। स्ट्रिंग जो है वो इक्वल नहीं। इस दो तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिजल्ट को। होगा कैसे? सेम उसी कॉन्सेप्ट से जैसे अपन पीछे करते हुए आ रहे हैं। कैसे? जैसे मैंने दो स्ट्रिंग दी, एक स्ट्रिंग ली ए, इसके अंदर अपन ने लिखा है, एक दूसरी स्ट्रिंग थी बी, उसके अंदर भी सपोज अपन ने लिखा है, और मैं ये लिखता हूं STRCMP A, B। इसका मतलब क्या हुआ? ये ए और बी दोनों कंपेयर होंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करेंगे इसका मतलब दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, दोनों में सेम कैरेक्टर है, दोनों में हेलो लिखा है। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? ऊपर के हिसाब से जब अपन ये लिखेंगे तो इसका मतलब ये अपने को रिजल्ट देगा 0। अपने पास हमेशा रिजल्ट के रूप में क्या वैल्यू आएगी? 0 रहेगा। और अगर अपन चेंज करते हैं, बाई चांस अपन क्या करते हैं, इस चीज में कुछ और लिखते हैं, मैंने लिख दिया X Y Z इस तरीके से, और जब तक अपन ये इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन ए को मतलब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, उस केस में अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो चाहेगा हमेशा 1 यानी कि नॉट इक्वल। इस तरीके से अपन इंटरप्रेट करते हैं। ये दो तरीके के रिजल्ट स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये अपना फोर्थ हो गया, जिसके अंदर अपन स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करते हैं, आपस में तुलना करते हैं। अब आता है नंबर 5। फिफ्थ है STRUPR, स्ट्रिंग अपर। अपर का मतलब होता है स्ट्रिंग को बड़े अक्षरों में कन्वर्ट करना, बड़े अक्षरों में तब्दील करना। किस तरीके से अपन एक स्ट्रिंग को बड़े अक्षरों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अब देखिए ये होता कैसे है। सेम हमने को कोई स्ट्रिंग लेनी है, जैसे मैंने स्ट्रिंग ली ए, और ए में मैंने लिख दिया इस तरीके से HELL, छोटे अक्षरों में लिखा है। कुछ भी लिख सकते हैं अपन, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर यही स्ट्रिंग है। अपना जो काम है वो ये बताना है हाउ STRUPR फंक्शन एग्जीक्यूट्स इन C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज, कैसे इंप्लीमेंट है। अपन इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं STRUPR ये लिखा। जैसे अपन ये चीज इंप्लीमेंट करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? जो भी इसके अक्षर हैं वो सारे बड़े अक्षरों में कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़े अक्षरों में तब्दील हो जाएंगे। कैसे होते हैं? बिल्कुल सिंपल, HELLO इस तरीके से। ये अपना जो स्ट्रिंग है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि टोटली जितने भी अपने पास स्ट्रिंग के फंक्शंस, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स थे, वो सारे बड़े अक्षरों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अपना फर्स्ट फंडामेंटल है स्ट्रिंग UPR। सेम ऐसा होता है नंबर 6। नंबर 6 कौन सा है? STRLWR, स्ट्रिंग को लोअर फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना। लोअर का मतलब जैसे अपन ने यहां इस स्ट्रिंग के अंदर सपोज बड़े अक्षर में मैंने ये रखा है, H बड़ा है, E छोटा है, LLO छोटा है, मतलब E और O दोनों मैंने छोटे हैं, और मैं यहां इस तरीके से लिखता हूं STRLWR। ये लिखने का मतलब ये हुआ कि अब अपना जो रिजल्ट आएगा, अब अपना जो प्रोग्राम का या अपना इस फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल विपरीत होगा जो लास्ट अपन ने किया था। यानी कि यहां जो ये अक्षर है ये सारे के सारे छोटे अक्षरों में बदल जाते हैं, इस तरीके से बदल जाते हैं, या इस तरीके से अपना स्ट्रिंग इंप्लीमेंट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं लोअर केस। तो टोटली आज अपन ने जो फंक्शंस किए हैं वो बिल्कुल सिंपल है। आज अपन ने सबसे पहले पढ़ा स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। परिभाषा क्या कहती है कि स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे एरे की परिभाषा होती है, सेम उसी का एक स्टेप अहेड, या यूं कहेंगे अपन स्ट्रिंग इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ एरे, एक विशेष प्रकार का एरे जो क्या काम करता है? कैरेक्टर्स के कलेक्शन को इंप्लीमेंट करता है, अक्षरों के समूह को दर्शाता है, अक्षरों के समूह को अपने को बताता है कि इस तरीके से ये अपने अक्षर हैं या अपन इनको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। सेकंड जो कैटेगरी अपन ने इसके अंदर पढ़ी वो थी स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में।
स्ट्रिंग के अंदर अपन ने 6 फंक्शंस अलग अलग तरीके के 6 फंक्शंस अलग अलग प्रकार का काम भी करते हैं। कैसे काम करते हैं? जैसे सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, नंबर 1 अपन ने पढ़ा था, इसके अंदर strlen जो स्ट्रिंग की लेंथ बताता है कि स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। सेकंड जो पढ़ा अपन ने वो था स्ट्रिंग को कैटेनेशन करना, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। जोड़ने में अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि क्रम जो रहेगा स्ट्रिंग का, उसी क्रम के अंदर वो ऐड होते हैं, उसी क्रम के अंदर वो अपने इंप्लीमेंट होते हैं। अगर अपन ने ए को पहले लिया है तो ए के कैरेक्टर्स पहले आएंगे, बी के कैरेक्टर्स बाद में आएंगे। यदि अपन ने बी को पहले लिया है इसका मतलब बी के कैरेक्टर्स पहले आएंगे, ए के कैरेक्टर्स बाद में आएंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग को कैटेनेट करना। थर्ड था अपना स्ट्रिंग को कॉपी करना, एक स्ट्रिंग के अक्षरों को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर इंप्लीमेंटेशन करना क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कॉपी कहलाता है। सेम ऐसा ही अपन ने लिखा नंबर 4, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन करना। दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करना कि भाई उसके कैरेक्टर्स इक्वल हैं या नहीं। दो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब अपन सिंपली उसका रिजल्ट 0 आता है कंपैरिजन के बाद। strcmp अपने को 0 रिजल्ट प्रोवाइड करता है, इट मींस कि उन दोनों के कैरेक्टर्स की जो है वो इक्वल है। अगर अपना रिजल्ट 1 आता है इसका मतलब वो दोनों इक्वल है। नेक्स्ट कैटेगरी अपन ने पढ़ी वो थी 2 प्रकार के अलग अलग फॉर्मेट के अंदर इंप्लीमेंट करना, strlwr, strupr। strlwr का मतलब होता है स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर छोटे अक्षरों में बदलना, strupr का मतलब होता है स्ट्रिंग को बड़े अक्षरों में कन्वर्ट करना। तो ये दोनों चीजें या ये दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या करते हैं अपन, इन सबको अप्लाई करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। स्ट्रिंग के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग रूप से अपन प्रदर्शित करें, अलग अलग फॉर्मेट के अंदर स्पेसिफाइड करें, उसके लिए अपन यूज करते हैं। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली उसके फंक्शंस ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन फंक्शंस के बारे में अपने को ध्यान रखना है। थैंक यू।